वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक सुपर फैंटेसी एडवेंचर मूवी। इस दुनिया में इंसानों और ड्रैगन्स के बीच एक पोर्टल है। अगर कोई ड्रैगन इस पोर्टल को क्रॉस करके इंसानों की जगह पे आ गया तो वो इंसानियत को ही खत्म कर देगा। इन ड्रैगन से इंसानों को बचाने के लिए दोस्तों कुछ ड्रैगन स्लेयर्स को रखा गया है, जिनका काम है ड्रैगन्स को खात्मा करना। 300 साल पहले एक तलवार पर एक ड्रैगन स्लेयर का नाम लिखा गया था और वो नाम है इसी कहानी की हीरोइन का। अब आइए देखते हैं आगे मूवी का मजा, जिसका नाम है द लास्ट ड्रैगन स्लेयर। तो कहानी की शुरुआत में बर्फ से ढकी एक जगह को दिखाते हैं, जहां एक ऑर्फनेज के 2 बच्चे बर्फ को गिरते देख रहे हैं दोस्तों। इस लड़के का नाम है टाइगर और लड़की का जैनी, और ये है अपनी कहानी की हीरोइन। टाइगर कहता है कि आज पूर्णिमा है तो हम बर्फ से जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। वो बर्फ को हाथ में लिए फूंकता है और ये विश करता है कि मुझे एक पोलर बियर चाहिए। वो जैनी से कहता है कि तुम भी विश करो ना कुछ। जैनी कहती मेरी तो एक ही विश है कि राजा हम में से किसी को युद्ध में बलि का बकरा ना बना दे। टाइगर कहता है कि हाँ तुम ठीक कहती हो, हमारे माँ बाप नहीं है तो उसने हमें खरीद लिया है और आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है। नालायक कहीं का। जैनी कहती है अगर उसे पता चल गया कि तुमने चुपके से उसके बर्थडे केक खा लिया तो वो तो हम सभी को ऑर्फनेज से बाहर भेज देगा। तभी दोस्तों राजा के 2 आदमी ऑर्फनेज में कुछ फल लेकर आते हैं। मदर दरवाजा खोलती है तो देखती कि सारे फल सड़े हुए होते हैं, कीड़े निकल रहे होते हैं उनसे। मदर कहती कि सारे बच्चे सो गए इसलिए अब ये फल कोई नहीं खा सकता। वैसे मैं राजा के लिए थैंक यू नोट लिख कर दे देती हूँ, पर राजा के आदमी कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये बताने आए थे कि ऑर्फनेज के किसी बच्चे ने राजा का बर्थडे केक चुरा कर खा लिया। हमें उस बच्चे का पता लगाना है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी है। वो जाकर हर बच्चे को उठाकर पूछने लगते हैं कि राजा का केक किसने खाया। अब टाइगर को बचाने के लिए जैनी कहती है मैंने खाया है, पर टाइगर कहता है नहीं नहीं वो कुछ नहीं जानती, केक तो मैंने खाया था। मदर भी कहती है कि मेरे ऑर्फनेज के बच्चे वैसे नहीं है, आप उनको तंग मत करिए। लेकिन दोस्तों राजा के आदमी नहीं मानते और जैनी को एक पिंजरे में बंद करके लेके जाते हैं। और तभी वहाँ पे मैजिक बैल की आवाज आती है और ज़ॉम्बिनी नाम का आदमी आता है। अभी शुरू में टाइगर और जैनी ने बर्फ से जो विश मांगी थी ना, उसे पूरा करने के लिए ज़ॉम्बिनी आया है। तो राजा के आदमी पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। ज़ॉम्बिनी टाइगर से कहता है कि तुमने पोलर बियर विश किया था ना, आब्राकाडाब्रा इस शैतान को बना दो बियर। ये कहकर वो राजा के आदमी को दोस्तों पोलर बियर बना देता है और उसका स्वेटर निकाल कर जैनी को देता है। अब राजा के बाकी आदमी वहाँ से तुरंत डर कर भाग जाते हैं। ज़ॉम्बिनी जैनी को अपने साथ लेके जाता है। जैनी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। ज़ॉम्बिनी कहता है कि सब्र करो बच्ची, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो जैनी को एक जगह लेके जाता है और कहता है आज से तुम मेरी नई असिस्टेंट हो। मैं मैजिक कंपनी में काम करता हूँ। ये ड्रैगन्स की जगह है और यहाँ इंसानों का आना मना है, इसलिए यहाँ एक लॉक लगाया गया है। लेकिन ड्रैगन्स की नस्ल मिट रही है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वहाँ इनका स्वागत करने के लिए दादा और दादी होते हैं। वो जैनी को बताते हैं कि बेटा हमारी तो उम्र चल रही है, इसलिए हमारे मैजिकल पावर्स भी कमजोर हो चुके हैं। फिर वो जैनी के रहने के लिए एक सुंदर से कमरे का इंतजाम करते हैं। जैनी वहीं पे सोती है। ज़ॉम्बिनी जैनी को फिर मैजिकल ट्रिक सिखाने वाला होता है और मैजिक करने के लिए सही जगह पर अपने टूल्स वगैरह सेट कर रहा होता है। जैनी की मदद के लिए दोस्तों वो उसको एक डॉग भी गिफ्ट करता है। फिर वो जैनी को बताता है कि हमें लास्ट ड्रैगन को बचाना है, क्योंकि अगर ड्रैगन ना रहा तो इस जगह की मैजिकल पावर्स पूरी तरह से मिट जाएंगी और अगर मैजिकल पावर्स नहीं रहेंगे तो लोग हमें अचार डालने भी नहीं बुलाएंगे। समझ रही हो ना मेरी बात, हमारी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। फिलहाल कम से कम लोग हमें अपने घरों के वायर्स और टूटे फूटे पाइप्स को ठीक करने के लिए बुला तो रहे, अगर मैजिकल पावर्स ना रहे तो हमें कोई पूछेगा तक नहीं। इसके कई साल के बाद दिखाते हैं दोस्तों कि जैनी अब काफी बड़ी हो चुकी है। ज़ॉम्बिनी किसी काम से टाउन चला जाता है लेकिन वापस नहीं आता। जैनी उसी के इंतजार में रहती है। एक दिन वो ज़ॉम्बिनी के कमरे में चेक करने जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पता नहीं ज़ॉम्बिनी कहाँ चला गया। जैनी बहुत दुखी हो जाती है और हर तरफ ज़ॉम्बिनी के मिसिंग पोस्टर्स को लगा देती है। दादा दादी पूछते हैं कि ज़ॉम्बिनी का कुछ पता चला क्या बेटा। जैनी कहती नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा। एक औरत के घर में होल्स को फिक्स करने का काम मिला है, वो काम खत्म करेंगे तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे। कहकर वो उन दोनों को लेकर उस कस्टमर के घर जाती है। पर कस्टमर कहती है ये दोनों तो काफी बूढ़े हैं, काम कर पाएंगे क्या, ये हमारा पुश्तैनी घर है, काम अच्छे से होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। जैनी कहती है ये दोनों दिखने में बूढ़े हैं लेकिन काम बड़ा कमाल का करते हैं। फिर दादा और दादी मैजिकल पावर्स से होल्स को भरने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यार इनके पावर्स काफी कमजोर हो चुके हैं। दादी तो दादा को डांटती है कि कस्टमर हमको घूर रही है और आप होगी मैजिक करने के बजाय ये क्या कर रहे हो। तो दादा कहते हैं कि क्या करूं भगवान, उम्र जो हो चली है। इसी बीच दादा को कुछ विजुअल्स दिखते हैं, जैसे कि राजा और इस राज्य के लोग ड्रैगन स्लेयर का इंतजार कर रहे हैं, मतलब वो लास्ट ड्रैगन को मार डालने वाले हैं। ये देखकर दादा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाते हैं बेचारे। और क्योंकि मैजिक आधा अधूरा रह गया था तो कस्टमर का घर हवा में उड़ जाता है। वो भड़क जाती है कि इस लड़की की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दादा जैनी को फिर अपने विजुअल में देखी हुई सारी बातें बताते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि दादा को जो विजुअल्स दिखे थे वो राजा के एडवाइजर को भी दिखते हैं। वो तुरंत राजा को बताते जाता है और राजा के कमरे का दरवाजा पीटता है। लेकिन राजा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी रहे,
मुझे इतनी गहरी नींद से उठाने की। वो तो एडवाइजर को घसीट कर ले जाकर उसकी गर्दन कटवाने का इंतजाम कर देता है। एडवाइजर कहता है कि मेरी बात तो सुनिए महाराज, मैंने तो इसीलिए आपका दरवाजा पीटा क्योंकि मुझे विजुअल आया था कि संडे को ड्रैगन स्लेयर उस लास्ट ड्रैगन को मार डालेगा और उसे देखने राज्य के सारे लोग जमा होंगे। राजा कहता है कि अच्छा ये बात है, अगर ड्रैगन मारा गया तो ड्रैगन लैंड मेरा हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। अब एडवाइजर की समझ में नहीं आता कि इस नालायक को कैसे समझाऊं। वो कहता है कि राजा जी यही खुशखबरी सुनाने तो मैं आया था। दूसरी ओर दोस्तों, दादा जेनी से कहते हैं कि शायद ज़ॉम्बिनी किसी ट्रैप में फंसा हुआ है, हमें उसे बचाना होगा। अब वहाँ पे एक पोर्टल दिखता है जिसमें ज़ॉम्बिनी नजर आता है। वो एक कागज पर टू माई डियर जेनी करके लिख रहा होता है कि इतने में पोर्टल बंद हो जाता है और वो कागज फेंक कर चला ही जाता है। यहाँ ये लोग परेशान क्योंकि न जाने ज़ॉम्बिनी क्या कहने वाला था, पूरी बात नहीं कह पाया। तब तक तो पोर्टल बंद हो गया था। जेनी कहती कि ज़ॉम्बिनी ने मुझे पहले से बताया हुआ है कि ड्रैगन लैंड में सिर्फ एक आखिरी ड्रैगन बचा हुआ है, अगर वो मारा गया तो मैजिक ही खत्म हो जाएगा और ड्रैगन लैंड को बेच दिया जाएगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सबसे पहले तो उस ड्रैगन को जो ड्रैगन स्लेयर मारने वाला है ना, मैं उसी से विनती करूंगी कि वो ड्रैगन को ना मारे, कहकर जेनी निकल जाती है। अब अगले सीन में जेनी ड्रैगन स्लेयर की तलाश में जा रही होती कि कहाँ मिलेगा। इसी बीच माइकल नाम का एक एक्टर भी ड्रैगन स्लेयर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि ड्रैगन स्लेयर को पकड़कर लाने वाले को राजा ने एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया है और क्योंकि ये एक्टर है तो उसके फैंस उससे मिलने के लिए कतार में खड़े होते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन तब जेनी उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तो माइकल के ईगो को ठेस पहुंच जाती है कि एक ऐसी कैसी है भाई, मुझ जैसे फेमस एक्टर को देख नहीं रही। वो जेनी को बुलाकर उसे अपनी मूवी का पोस्टर देकर कहता है कल मूवी रिलीज होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर देखना। अब जेनी सोचती है कि इसकी मूवी तो ये खुद भी नहीं देखता, इतनी बेकार मूवी होती है इसकी, मैं क्या पागल हूँ जो इसकी मूवी देखने जाऊंगी। अगले सीन में जेनी ड्रैगन स्लेयर की जगह पे पहुंच जाती है। वहाँ ड्रैगन स्लेयर के ड्रेस में दोस्तों एक आदमी होता है। जेनी पूछती है क्या आप ही ड्रैगन स्लेयर है? वो कहता है कि हाँ। तो जेनी कहती है कि तब तो आप ही ड्रैगन को बचाने में मेरी मदद कर सकते हो, अगर आप ड्रैगन को मार डालेंगे तो दुनिया में मैजिक खत्म हो जाएगा। तो वो ड्रैगन स्लेयर जेनी को रूम में लेके जाता है और कहता है कि पता है तुम्हें 300 साल पहले जो हुआ था वो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, कहकर वो जेनी को एक विजुअल प्ले करके दिखाता है। उसमें दिखाया जाता है कि उस समय ड्रैगन्स इंसानों को बहुत ही परेशान किया करते थे, गाय बकरी मुर्गी वगैरह उठाकर लेकर जाते थे। इस वजह से राजा का जो खजाना था वो खाली होने लगा। तब राजा ने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं चलेगा, इसीलिए ड्रैगन को मिटाने के लिए उसने एक स्पेशल फोर्स बनाया जिसका नाम था ड्रैगन स्लेयर्स। ड्रैगन स्लेयर्स ड्रैगन को खत्म करने में जुट गए, लेकिन एक ड्रैगन बच गया और उसे ड्रैगन लैंड में बंद करके ताला लगा दिया गया। अब वो बाहर नहीं आ सकता, इसी वजह से ड्रैगन लैंड में सिर्फ ड्रैगन स्लेयर और उसके असिस्टेंट को जाना अलाउड है। फिर दोस्तों ड्रैगन स्लेयर एक तलवार निकालता है और कहता है कि सिर्फ इस तलवार से ड्रैगन का कत्ल किया जा सकता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि 300 साल पहले बने इस तलवार में तुम्हारा नाम लिखा है, मतलब तुम ही हो वो ड्रैगन स्लेयर जो उस लास्ट ड्रैगन का खात्मा करने वाली हो। अब जेनी तो उस तलवार को नीचे डालकर कहती कि नहीं नहीं, मैं ड्रैगन को क्यों मारूंगी, मैं नहीं मारूंगी। इतने में वो आदमी जो खुद ड्रैगन स्लेयर अपने को कह रहा था वो स्क्रीन के अंदर चला जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा टाइम है जेनी, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। और तब फ्लाइंग रेंडियर भी राख बन जाता है। जेनी की समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या। अभी वो बाहर आती है तो माइकल उसे एक बोरी में पकड़ लेता है। उससे पता चल चुका है कि जेनी ही ड्रैगन स्लेयर है, इसलिए वो जेनी को राजा के सामने लेके जाता है। अब राजा तो सो रहा होता है, उसका एडवाइजर डरता है कि अगर अभी जगाया तो ये तो मुझे मार डालेगा। तो वो धीरे से तमीज से राजा को जगाता है और कहता है कि ये लड़की ही ड्रैगन स्लेयर है। तो राजा कहता है कि मेरा न्योता स्वीकार करके यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, पर जेनी कहती मैं खुद नहीं आई हूँ तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे आदमी मुझे उठा के लेके आए हैं। तो राजा कहता है कि देखिए उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है, ये विनती नहीं हुक्म है, तुम्हें ड्रैगन को मारना है। पर जेनी कहती है कि ड्रैगन की मौत का मतलब है मैजिक की मौत, वो मैं हरगिज नहीं चाहूंगी, नहीं मारूंगी ड्रैगन को। राजा कहता है कि अगर वो ड्रैगन मर गया तो ड्रैगन लैंड मुझे मिल जाएगा और मैं उसे रियल एस्टेट डीलर्स को बेचकर करोड़ों कमा लूंगा। मैजिक से किसको फायदा है बताओ। लेकिन जेनी तो अपनी बात पे अड़ी रहती है कि नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी। तो राजा गुस्से में जेनी को जेल में बंद करवा देता है। राजा के आदमी उसको लेके जाते हैं। ये देखकर माइकल अपना माथा पीट लेता है कि ये राजा है या जोकर, अगर जेनी नहीं होगी तो ड्रैगन को कैसे मार पाएंगे और ड्रैगन लैंड हमें कैसे मिलेगा। वो अपनी बात राजा को जैसे तैसे समझा देता है। तो राजा अपने आदमियों से बात करते हैं और वो फिर जेनी को 2 दिन का टाइम देते हैं कि अच्छे से सोच समझ कर जवाब दो। और जैसी जेनी बाहर आती है तो कैप पहना हुआ एक आदमी छुपकर उस पे एम कर रहा होता है। जेनी एक घोड़ा गाड़ी में चढ़ जाती है जिसमें होते हैं टाइगर और मदर। बहुत दिन बाद उन्हें देखकर जेनी बड़ी खुश होती है। मदर बताती है कि राजा के आदमी टाइगर को पकड़ना चाहते हैं और तुम ही उसकी सुरक्षा कर सकती हो। हमने न्यूज चैनल्स में देखा कि राजा के आदमी तुम्हें उठाकर लेकर गए
वही देखकर हम यहाँ पे आ गए थे। इसी बीच सभी चैनल्स में अनाउंस कर दिया जाता है कि जेनी ही ड्रैगन स्लेयर है। अब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए ग्रुप तैयार बैठा होता है। वो जेनी का बढ़िया स्वागत करते हैं। एक बड़ा न्यूज चैनल जेनी को स्टेज पे बुलाकर उसका इंटरव्यू लेता है। एंकर कहता है कि आपसे मिलकर हम सभी को बहुत ही खुशी हुई, तो बताइए कल आप कौन सा ड्रेस पहनकर ड्रैगन का कत्ल करने जा रहे हैं। ये जरूर कोई नाटकबाज मेन स्ट्रीम चैनल का एंकर मालूम होता है दोस्तों। जेनी कहती है मुझे पता नहीं कि आप सब ड्रैगन को मारना क्यों चाहते हैं। मैं हरगिज ड्रैगन को नहीं मारूंगी, क्योंकि उस ड्रैगन की वजह से दुनिया में मैजिक जिंदा रहेगा, और अगर वो नहीं रहा तो मैजिक खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं मान रहे हो ये बात आप लोग। ये सुनकर लोग जेनी पर तरह तरह की चीजें फेंकने लगते हैं। एंकर लाइव को कट करके जेनी से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, सबके सामने ये कहने की क्या जरूरत थी। इतने में लोग नारे लगाते हैं कि जेनी को मार डालो और दूसरा ड्रैगन स्लेयर ढूंढो। वो जेनी के पास आने लगते हैं तो जेनी ड्रैगन लैंड के पोर्टल के पास आ जाती है, और तब एक आदमी गुस्से में जेनी के ऊपर एक फूल फेंकता है और ड्रैगन लैंड का पोर्टल खुल जाता है दोस्तों। जेनी उसके अंदर चली जाती है। अब क्योंकि जेनी ड्रैगन स्लेयर है तो वो आसानी से ड्रैगन लैंड के अंदर जा पाती है। ड्रैगन लैंड बहुत ही सुंदर और शांत होता है। जेनी को लगता है कि इंसान यहाँ नहीं आ सकते, शायद इसीलिए ये जगह इतनी खूबसूरत और शांति है। अगर ड्रैगन मर गया और इंसान यहाँ घुस आए तो ये जगह किसी कब्रिस्तान बन के रह जाएगी। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आकर मुंह से आग निकालने लगता है। जेनी तो नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़ॉम्बिनी को कभी वापस नहीं पा सकती। इस पे ड्रैगन तो ये कहकर चला जाता है कि जो होना है वही होगा, तुम कल की लड़ाई के लिए तैयार रहना, देखते हैं तुम जीतती हो या मैं। और अगले सीन में जेनी घर आ जाती है और टाइगर से कहती है कि ज़ॉम्बिनी मेरे पिता समान है, उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन अब वो किसी तरह ट्रैप में फंसे हुए हैं, मुझे कैसे भी करके उनको वापस लाना है। फिर दोनों सो जाते हैं। जेनी कोई आवाज सुनकर नीचे जाती है तो देखती है कि दादा मैजिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। वो जेनी को बताते हैं कि ज़ॉम्बिनी ने जिस पेपर में तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा था उसे मैंने फिर से देखा। वो एक कंपनी का बिल रिसीट है। ज़ॉम्बिनी जिस वक्त गायब हुआ उसका टाइम इस बिल पे लिखे टाइम और डेट से एग्जैक्टली मैच करता है। तो वो उस कंपनी में चेक करने जाते हैं दोस्तों, तो पता चलता है कि कंपनी बंद हो चुकी है। तब दादा अपने मैजिक से एक पहिया बनाते हैं जिसके जरिए ज़ॉम्बिनी दिख जाता है। जेनी खुश हो जाती है कि ज़ॉम्बिनी मिल गया, लेकिन दादा कहते हैं कि ये महज एक विजुअल है जो बता रहा है कि ज़ॉम्बिनी यहीं से गायब हुआ था, ये असली ज़ॉम्बिनी नहीं है। फिर वो घर चले आते हैं। जेनी टाइगर को बताती है कि ज़ॉम्बिनी नहीं मिला। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, पर ज़ॉम्बिनी ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा, मुझ पे भरपूर प्यार दिया, लेकिन अब वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उस रात जेनी को सपने में ज़ॉम्बिनी दिखता है। जेनी पूछती है क्या आप पहले से जानते थे कि मैं ही ड्रैगन स्लेयर हूँ, क्या इसीलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए थे। ज़ॉम्बिनी कुछ कहता है लेकिन जेनी को कुछ सुनाई नहीं देता, और तब कोई उसके घर का दरवाजा पीटता है। तभी जेनी का सपना टूट जाता है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे एक लॉयर खड़ा होता है। दरअसल इन्होंने जिस कस्टमर के घर से होल्स बंद करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था लेकिन काम पूरा नहीं किया, उसने कोर्ट नोटिस के जरिए मुआवजा मांगा होता है। अब जेनी परेशान हो जाती है कि कैसी औरत थी यार वो, इस नई मुसीबत को कैसे सॉल्व करूं। तब एक गोल मटोल आदमी आकर लॉयर से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जेनी ड्रैगन स्लेयर है, उससे ऐसे बात करोगे तुम, अभी जाओ, वो ड्रैगन का कत्ल करने के बाद पैसे दे देगी, जाओ, कहकर वो नोटिस फाड़ देता है। तब वो अपना नाम जेनी को बताता है जॉर्डन, और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी ओर दादा लगातार मैजिक ट्राई करने लगते हैं और एक मैजिक ट्रिक काम कर जाता है दोस्तों। उनके मैजिक से एक बॉटल से लगातार बिस्किट्स गिरते रहते हैं। सभी मिलकर खाने लग जाते हैं। उनको क्या करते, वैसे भी वेस्ट हो जाते और पैसे तो इन पे है नहीं। दादी कहती है अगर हम ज़ॉम्बिनी का कमरा खोल पाते हैं तो कम से कम उसका कोई मैजिक बुक पढ़कर उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन तब जेनी को एक आइडिया आता है। वो स्लेयर रूम में जाती है जहाँ असिस्टेंट कोई काम कर रहा होता है। जेनी तलवार निकालकर ऊपर का लॉक रिलीज कर देती है और ऊपर के कमरे में जाती है। वहाँ एक बहुत बड़े ड्रैगन का स्केलेटन होता है। जेनी उसको देखने लगती है कि उसका सर ड्रैगन के दांत से टकरा जाता है दोस्तों, और उसका एक दांत गिर जाता है। तो जेनी उसे वापस फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम बड़ा मुश्किल साबित होता है। तभी वो असिस्टेंट को बुलाने के लिए नीचे झांकती है तो कैप पहना हुआ आदमी जेनी पे तीर छोड़ देता है, और जेनी समझ नहीं पाती कि ये है कौन जो तीर छोड़ रहा है। वो उस टॉप को बंद करके उस पे एक स्टिक से लॉक कर देती है। फिर वो जाकर चुपचाप छुप जाती है। वो कैप वाला आदमी जेनी को ढूंढने लगता है और आखिर वो जेनी को देख लेता है, उस पे तीर छोड़ता है जो कि उसके ड्रेस पे लग जाता है। तभी जेनी वो रस्सी खोल देती है जिससे ड्रैगन के स्केलेटन को बांध के रखा गया था। इस वजह से वो स्केलेटन कैप वाले आदमी के ऊपर गिरता है और वो बेहोश। जब उसे होश आता है तो देखता है कि जेनी ने उसके हाथ बांध के रखे हुए हैं। यहाँ इतना कुछ हो रहा है दोस्तों, लेकिन असिस्टेंट अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। जेनी कैप वाले आदमी से पूछती कि तुम हो कौन और मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वो कहता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और मैंने सुना था कि तुम ड्रैगन का कत्ल करने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। जेनी कहती है शुक्र है तुमने बता दिया, वरना तुम तो मेरी जान ले ही लेते। कान खोल के सुन लो मैजिशियन, मैं ड्रैगन को नहीं मारने वाली, मैं तो खुद उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगले सीन में माइकल जेनी को अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि ड्रैगन लैंड में घुसने के लिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, वरना जेल।
तो असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको टैक्स चाहिए ना, वो मैं दिला दूंगा। अब वो तलवार से जेनी की हथकड़ी खोल देता है। फिर जेनी को एक कंपनी में ले जाते हैं जहाँ की ओनर कहती है कि तुम हमारे लिए एक्टिंग करोगे तो मुंह मांगी रकम मिलेगी। वो माइकल को बहुत पैसे देकर जेनी को खरीद लेते हैं और उसे कंपनी का टी शर्ट पहनाकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने को कह देती है वो। अब जेनी ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन बिना टैक्स भरे माइकल उसको जाने नहीं देगा, तो वो मजबूरन एक्टिंग कर लेती है और फिर गुस्से में बाहर निकल आती है। फिर वो असिस्टेंट से पूछती है, क्या तुम इस औरत को पहले से जानते हो? असिस्टेंट कहता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ऑर्फनेज में पला बड़ा था और उस औरत ने मेरी बड़ी अच्छी देखभाल की थी, लेकिन मैंने उस वजह से ये सब नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जेनी कहती है, जिस तरह इस औरत की तुम्हारी लाइफ में इतनी अहमियत है, मेरी लाइफ में ज़ॉम्बिनी की उतनी ही अहमियत है। वो बेचारे किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और अगर राजा के हुक्म से ड्रैगन मारा गया तो मैजिक मर जाएगा और ज़ॉम्बिनी कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन राजा मेरे हाथों ड्रैगन का कत्ल करवाने पे तुला हुआ है। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम बस ठान लो कि तुम्हें ड्रैगन को नहीं मारना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ज़ॉम्बिनी को तुम जरूर आजाद कर पाओगी। इस तरह जेनी को हिम्मत देकर उसे वो एक किस भी देकर चला जाता है दोस्तों, लेकिन जाते जाते किस करने के लिए सॉरी कहते हुए जाता है। जेनी कहती, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। अगले सीन में माइकल कंपनी की ओनर से मिले पैसे ले जाकर राजा को देता है और राजा उस पे थूक देता है कि तुम्हें क्या लगा, मैंने पैसों के लिए तुम्हें जेनी को पकड़ने को कहा? नहीं, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था कि पैसों का लालच देकर जेनी को ड्रैगन का कत्ल करने के लिए कन्विंस करो, उससे पैसों का लालच देना था तुमने। तुम्हारे सर में भेजा है या गोबर? फिर राजा अपने आदमियों से कहता है कि इसको ले जाओ और इसका जो सर है धड़ से अलग कर दो। माइकल फिर जान की भीख मांगता है कि मुझे बस एक और मौका दीजिए राजा जी, मैं जेनी को पकड़कर आपके पास लेकर आ जाऊंगा। इस पे राजा उसे छोड़ देता है और वो बच जाता है। यहाँ जेनी तलवार से ज़ॉम्बिनी के कमरे का दरवाजा खोलती है और टाइगर के साथ अंदर जाती है। जेनी कहती है कि शायद मेरे बर्थडे के लिए ज़ॉम्बिनी को एक गिफ्ट देना चाहते थे, शायद उसी गिफ्ट को बनाने के लिए वो यहाँ काम कर रहे थे। टाइगर भी कहता है कि जरूर ज़ॉम्बिनी ने तुम्हारे लिए यहाँ कोई क्लू छोड़ा होगा। और तब जेनी वहाँ चिपकाए हुए चार्ट को देखती है जिसपे कुछ लिखा होता है। हर लाइन के फर्स्ट लेटर को वो मार्क करती है तो उसे एक कंपनी का नाम मिलता है जो कि उसी ओनर की कंपनी है जिसके लिए जेनी ने प्रोडक्ट प्रमोट किया था। जेनी सीधे असिस्टेंट से मिलने स्लेयर रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे असिस्टेंट नहीं होता बल्कि माइकल जेनी को पकड़ने आया होता है। इसी बीच राजा के आदमी टाइगर को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब यहाँ माइकल जेनी से कहता है कि अब हम तुम्हारे मुंह बोले भाई टाइगर को युद्ध में भेजेंगे। सुनकर तुम्हें काफी दुख हो रहा होगा ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन जेनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, लेकिन माइकल के आदमी उसका पीछा करते हैं। अब जेनी अपने घर जाती है तो वहाँ दादी कहती है कि थोड़ी देर अपनी सांसें रोक कर खड़ी रहो, बस बाकी हम देख लेंगे। इतने में माइकल आकर पूछता है कि जेनी कहाँ है? दादी कहती वो तो अभी अभी यहाँ से निकली थी। और दोस्तों शायद सांस रोकने की वजह से जेनी उनको दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि दादी ने कोई मैजिक किया था। दादी की बात मानकर माइकल वहां से निकल जाता है। अब जेनी अपनी सांस छोड़ती है और दादी को बताती है कि राजा के आदमी टाइगर को पकड़कर लेकर चले गए हैं। दादी कहती तुम उसकी भी फिक्र मत करो, उसे मैं छुड़ा लाऊंगी। अब जेनी जाती है ड्रैगन लैंड की ओर, लेकिन माइकल और उसके आदमी जेनी को चारों ओर से घेर लेते हैं। पर एन वक्त पर वो कैप वाला मजिशियन उड़ते उड़ते रेंडियर में आकर जेनी को लेकर उठ जाता है। माइकल उन पे तीर छोड़ता है जो कि कैप वाले आदमी पे लग जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जेनी तो बच जाती है, लेकिन कैप वाला आदमी बहुत बुरी तरह घायल होता है और मरने की हालत में होता है। वो कहता है कि सेव ड्रैगन, और फिर बेचारा मर जाता है। जेनी वहां से निकलकर ड्रैगन लैंड पहुंच जाती है जहां सभी ड्रैगन की मौत देखने के लिए बड़े उतावले होते हैं, इकट्ठा हो रखे होते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है कि जेनी एक बुजदिल है, आखिरी वक्त में उसने ड्रैगन की जान लेने से इनकार कर दिया, इसीलिए अब मैं ड्रैगन का खात्मा करूंगा। जेनी उसे रोकने के लिए भीड़ में घुसकर आगे बढ़ती है। न्यूज रिपोर्टर्स उससे इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं और इस बीच राजा के आदमी भी जेनी को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों माइकल जेनी पे एम कर रहा होता है, लेकिन दादा एक मैजिक करके उसकी आंख नोच लेते हैं। मौका पाकर जेनी ड्रैगन लैंड के अंदर चली जाती है और ज़ॉम्बिनी का गिफ्ट किया हुआ डॉग भी वहां पे आ जाता है। दूसरी ओर दादी राजा के सिपाही जो टाइगर को पकड़कर लेकर जा रहे थे उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है कि बच्चे को छोड़ दो वरना जान ले लूंगी सभी की। और उसकी आवाज में ऐसी घुर्राहट होती है ना कि वो डर कर भाग जाते हैं सभी के सभी। इस तरह दादी आखिर टाइगर को बचा लेती है। दूसरी ओर जेनी देखती है कि ड्रैगन लैंड में असिस्टेंट ने अपनी कंपनी के बोर्ड लगा के रखे हुए हैं जैसे कि उसने ये जगह खरीद ली हो। जेनी बहुत गुस्सा होती है और आवाज देती है कि तुम कहाँ छुपे हुए हो, सामने आओ, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो वो जेनी को शूट करने लगता है तो जेनी एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मैं अपनी मालकिन का वफादार ही रहूंगा, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ। जेनी ये सुनने के बाद वहां से भागने लगती है तो इसी बीच जेनी का डॉग असिस्टेंट की गन छीन कर भाग जाता है और गुस्से में असिस्टेंट अपना दूसरा गन निकालकर डॉग को शूट करके मार डालता है। दोस्तों जेनी कहती कि ज़ॉम्बिनी ने मुझे बड़े प्यार से डॉग गिफ्ट किया था और तुमने उसको ऐसे मार डाला। तुम मेरे असिस्टेंट नहीं हो और मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं जलकर राख हो जाओ। उसके कहते दोस्तों असिस्टेंट वहीं पे जल के राख हो जाता है। इस बीच ड्रैगन उड़कर आ रहा होता है। ड्रैगन लैंड के बाहर जो पोर्टल्स हैं वो चमकने लगते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स इस बात को अपने चैनल्स पे अपडेट कर रहे
होते हैं। ड्रैगन लैंड के अंदर से शेर बाहर आने लग जाते हैं तो रिपोर्टर्स तो जान बचाकर भागते हैं। यहाँ राजा अपने एडवाइजर से पूछता है कि ड्रैगन लैंड के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले वो कुछ बताता, नीचे से एक बहुत बड़ा वेल निकलता है और एडवाइजर को निगल जाता है। यहाँ ड्रैगन अब जेनी के सामने आता और कहता है, लड़ाई के लिए तैयार हो क्या? जेनी कहती कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने या तुम्हें खत्म करने नहीं आई। तुम नहीं रहोगे तो मैजिक नहीं रहेगा और मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। ड्रैगन कहता है, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर तुम मुझे बचाओगी तो अपने राज्य के लोगों की जान दांव पर लगा दोगी, इसीलिए ज्यादा मत सोचो और मुझसे लड़ो। और फिर कोई रास्ता न पाकर जेनी उस पर हमला करने जाती और पूछती, क्या तुम जीना नहीं चाहते? ड्रैगन कहता है, चाहता तो हूँ, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा और उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कहकर वो जेनी को उठाकर उठ जाता है और उसको एक जगह ले जाकर खड़ा करते हुए कहता है कि देखो, लोग कितनी मुसीबत में हैं। तुम जिस मैजिक की बात कर रही हो वो किस कदर अपना कंट्रोल खो चुका है और तुम्हारे लोगों की जान खतरे में है। तुम मुझसे लड़कर जीतोगी नहीं तो वो सारे लोग मर जाएंगे। जेनी पूछती, क्या तुम सच में उन लोगों की तरफदारी कर रहे हो जो हर पल तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं? वो तुम्हें मारकर, तुम्हें पता है, इस ड्रैगन लैंड पे कब्जा करके पैसे कमाना चाहते हैं। क्या यही चाहते हो तुम भी? अगर तुम मर गए तो मैं ज़ॉम्बिनी को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। पर ड्रैगन कहता है कि ये भी किस्मत ही है। अब इमोशन बंद करो और मुझसे लड़ो, वरना तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। कहकर वो जेनी पे आग उगल जाता है। जेनी को मजबूरन ड्रैगन पर अपनी तलवार खोपनी पड़ जाती है और ड्रैगन वहीं पे खत्म। अब लोग ड्रैगन लैंड की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि छोटे छोटे ड्रैगन्स इंसानों की लैंड की तरफ आ रहे हैं। माइकल उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे ड्रैगन्स पोर्टल को क्रॉस करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो मरते नहीं बल्कि उठ खड़े होते हैं। लगता है दोस्तों वो मरे हुए ड्रैगन्स के बच्चे हैं। अब जेनी घर आ जाती है तो टाइगर उससे लिपट जाता है। जेनी दादी और दादा से माफी मांगती है कि मुझे ड्रैगन को जान से मारना पड़ गया। दादी कहती, तुम दिल छोटा ना करो बेटी, ड्रैगन मर गया तो क्या हो गया, उसके बच्चे तो जिंदा हैं और वो ड्रैगन लैंड से बाहर इंसानों के लैंड में आ भी गए। हमें ज़ॉम्बिनी अब जरूर मिलेगा। जेनी ज़ॉम्बिनी के कमरे में जाती है तो अचानक वहाँ पे तेज हवा चलती है और जेनी ज़ॉम्बिनी को देखती है। वो खुशी के मारे उससे लिपट जाती है दोस्तों, और जेनी को देखकर ज़ॉम्बिनी भी बड़ा खुश। तब जेनी उसे बताती है कि अब ड्रैगन्स आजाद उड़ रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ज़ॉम्बिनी कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। जेनी कहती, पर मैं कुछ भी करके आपको बचा लूंगी, आपको जाने नहीं दूंगी। तो ज़ॉम्बिनी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें यहाँ के लोगों की सुरक्षा करनी है। वैसे राजा और उसके आदमी बहुत ही खतरनाक है, उनसे बच के रहना। कहकर ज़ॉम्बिनी गायब। अगले सीन में कंपनी की ओनर ड्रैगन लैंड को बेचने के लिए तैयार हो रही होती है। वो एक मीटिंग बुलाती है और तब ऊपर से जेनी ओनर की घर की दीवार पर तीर छोड़ती है, जैसे कि उसको चेतावनी दे रही हो। सीधे यहाँ से कट करके ओनर के कमरे में जेनी के नाम के बोर्ड लटक रहे होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बस फैंटेसी मूवी थी दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।